सागर के लहरों में छिपा है एक ऐसा रहस्य जहां भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग बनकर विराजते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित यह है सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम कहा जाता है। यहीं से आरंभ होती है शिव भक्ति की अनंत यात्रा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से कथा कुछ इस प्रकार है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया तथा दक्ष कन्याएं चंद्रमा को अपने पति स्वरूप में पाकर बड़ी ही खुश थीं। परंतु चंद्रमा उन 27 बहनों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। इस बात से बाकी सभी बहनें दुखी रहने लगी और अपने पिता प्रजापति दक्ष के शरण में चली गई। राजा दक्ष अपनी पुत्रियों के व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर प्रजापति भी बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और उन्हें शांति पूर्वक कहा, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया, फिर भी तुमने अपने पत्नियों के साथ ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है। अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार मत करिए। इस प्रकार राजा प्रजापति दक्ष अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया। ऐसा सोच लिया चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। इतना समझाने पर भी चंद्रमा में सुधार नहीं हुआ। बार बार प्रजापति ने समझाया लेकिन चंद्रमा ने प्रजापति की बात नहीं मानी। तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिए। मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष के श्राप देने से क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषि चिंतित हो गए। तब सहायता के लिए सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। परंतु एक उपाय है। अगर चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभा क्षेत्र में चले जाए और वहां पर श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करे और जब इनकी आराधना से भगवान बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभा क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पर वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप की। उनके इस तपस्या को देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उनके सामने आकर शंकर भगवान ने कहा, चंद्रमा आप वरदान मांगिए। तब चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवाधिदेव महादेव, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर में इस क्षय रोग को दूर कर दें। तब भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेंगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेंगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ व लोक सम्मान के योग हो जाओगे। तब उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर भगवान की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हो गए, जिससे संसार में प्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहीं पर सभी देवता ने सोमनाथ कुंड की स्थापना किए, जिसमें भगवान शिव का सदा निवास माना जाता है। तभी से यह स्थान सोमनाथ कहलाया। इतिहास में यह मंदिर कई बार लुटेरों ने तोड़ा, लेकिन हर बार फिर से खड़ा हुआ, मानो शिव का आशीर्वाद इसे अमर रखता हो। सोमनाथ के दर्शन से श्रद्धालु को चंद्रमा के समान शांति और जीवन में संतुलन मिलता है। यह शिव भक्तों के लिए श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। सोमनाथ की महिमा सुनने के बाद
हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। अगला पड़ाव है आंध्र प्रदेश, श्रीशैल पर्वत, जहां विराजमान है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य कमेंट में अपनी राय शेयर करें। हर हर महादेव।